सभी को नमस्कार। सारे भाइयों ने राम राम भाई। जय हिंद, जय भारत। सभी को होली का दहन की शुभकामनाएं। और कल धुलंडी है भाई, उसकी भी शुभकामनाएं, क्योंकि कल तो बहुत सारे लोग पेकटन रहेंगे। तो कल तो क्या बोलूँगा मैं उनको, लेकिन कुछ विशेष सूचनाएं, कुछ विशेष बातें आप सभी के लिए कि भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई साहब, कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि भाई सब जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे एक बार लोगों को, क्योंकि हर बार होलिका पर, धुलंडी पर, जो हमारे यहाँ धुलंडी बोली जाती है, जब हम खेलते हैं तो लोग लड़ाई झगड़े पुलिस केस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कृपया उन सब चीज़ों से बचें। अगर आप ड्रिंक भी करते हैं तो अपने घर ही रहें, सबसे सेफ वही चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ भाई, कोई भी मदिरा पान ना करके और गाड़ी पर सवार ना होकर इधर उधर ना घूमे, वरना अन्यथा आपको पुलिस विभाग के कर्मचारी जप लेंगे, पकड़ लेंगे। और हेलमेट, सीट बेल्ट, इन सभी चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आप सब लोग, आप सबके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो। और जो सबसे बड़ी और एक मजाक वाली चीज़ तो मैं अभी पढ़ रहा था, वो ये थी कि भाई सबसे बड़ी और मजाक वाली चीज़ की बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को टिकट दी थी जिनके हिसाब से 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। तो जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, उनको राजनीति में ऐसे पकड़ पकड़ के ना लाओ ज़बरदस्ती। और बाकी आप सब लोग को मेरी तरफ से भाई होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार के साथ होलियां मनाएं। कल बहुत सारी जगह से लाइव भी आएंगे, बहुत सारी जगह दिखाएंगे भी। अगर कहीं कुछ होता है तो आप सभी को अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। बाकी सब आप लोगों में से कोई कुछ कमेंट करना चाहता हो, कोई किसी को कोई सुझाव देना हो, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हैप्पी होली भाई जी, हैप्पी होली, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो अभी मेरे साथ। और आपकी आवाज़ और आज की वीडियो किस किस ने देखी, गोविंद भाई को है हैप्पी होली। आज की वीडियो किस किस ने देखी, पहले तो ये बताइए। जो ट्रैफिक विभाग और होमगार्ड वाली वीडियो है वो किस किस ने देखी। अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके देखें, क्योंकि कल को आपके साथ भी वो हो सकता है। कल को आपके साथ भी वो हो सकता है। और विभिन्न जगहों पर ऐसे स्कैम, ऐसे लोग खड़े मिलेंगे आपको, बहुत जगह मिलेंगे। आजकल जो ये नकली पुलिस वाला ट्रेंड चल रहा है ना, ये बहुत अलग ही चल रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, मेरे पास भी काफ़ी शिकायत आ रखी है। पुराना कगरोला रोड और गोयला विलेज दोनों ही खुदे पड़े हुए हैं, कब तक बनेंगे। भाई साहब, गोयला वाले पे तो आज ऐसी ऐसी वीडियो आई है, कहीं बस बैठी हुई है, कहीं ट्रक बैठा हुआ है मोहित भाई, कहीं ट्रैक्टर बैठा हुआ है। तो वो हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली गड्ढे में गिर गई है फिलहाल। तो उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा अभी। बाकी शिकायतें करेंगे, कहीं ना कहीं का तो निवारण जल्दी करवाएंगे। कोशिश तो यही रहेगी हमारी भी।
बाकी आप सब दोनों रोड पर ही बड़े हादसे हो रहे हैं, पब्लिक को बहुत परेशानी हुई। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद क्या पता कल नहीं तो परसों मैं वहाँ से लाइव आऊँगा और दोनों में से एक रोड पे से किसी पे से तो लाइव आऊँगा, ताकि आप लोगों को भी जो परेशानी हो रही है वो ना हो और संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत भी की जाएगी, ताकि क्योंकि फंड तो आ ही रखा है गुलाब सिंह के इनकम टैक्स रेड पड़ी, ऐसा कुछ हुआ है सच में? जी हाँ, गुलाब सिंह के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है वो अभी तक कुछ नहीं पता चला है। लेकिन इनकम टैक्स की टीम वहाँ पर पहुंची थी उनके घर में, ये चीज़ कन्फर्म है। अगर बोलोगे तो वीडियो भी भेज दूंगा। अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर ले कि रेड पड़ी थी या नहीं, मैं उनको वीडियो भी भेज दूंगा। जो जो मेरे भाई जुड़ रहे हैं सभी को राम राम, और जिन राम राम बोलने में थोड़ी कष्ट हुआ है उनको भी 2 बार राम राम, क्योंकि कष्ट वाले ज़्यादा हुए हैं। शर्मा शर्मी बहुत रहा है हमारे यहाँ। पहले ना शर्मा शर्मी ना आया करती, कमेंट करते वक्त, जुड़ते वक्त राम 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 लिख के, इतनी लिख के आ जाया करती राम 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 राम। भाई होलिका पे कौन कौन गया था भाई, कुछ वीडियोस भी आ रखी है, अच्छी आ रखी है, जो मुझे भी काफ़ी लोगों ने भेजी है आज। वैसे इस समय देश में मनीषा शेरावत जी राम राम। क्या आपको सही लगता है कि अगर जो दिल्ली में हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, और उनके जो अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल, उनके साथ जो हुआ वो क्या ठीक हुआ, हाँ या ना ठीक हुआ? वो तो देखो आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे तो ही पता चलेगा ठीक हुआ है या नहीं, क्योंकि जनता का भी ओपिनियन एक आना चाहिए। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, इससे आम आदमी को फायदा होगा या नुकसान? तो आप सभी लोग अपने सुझाव बिल्कुल रख सकते हैं। एक बार सुझाव तो जरूर रखें, क्योंकि मित्राओ रोड भी खुदा पड़ा हुआ है। नजफगढ़ का विकास कब होगा, या फिर ऐसे ही खोखले वादे? देखो जी, खोखले वादे ज़्यादा होते हैं यहाँ, राजनीति है ना इसलिए। और नजफगढ़ का विकास कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन पूर्णतः तो बहुत पीढ़ियाँ गुजार देंगे, क्योंकि यहाँ से ना एक ढंग का नेता नहीं निकल पाया हमारे यहाँ से आज तक। एक भी हम नेता नहीं बना पाए हैं ढंग का, क्योंकि यहाँ की जो गुंडागर्दी है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको देखने को चरम सीमा पर मिलेगी। राम राम भाई जी, परवीन भाई को राम राम। वो आपको चरम सीमा पर दिखेगी, क्योंकि वो हालात ऐसे हैं कि यहाँ से अगर कोई आगे निकलना चाहेगा ना, तो उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले 70 पीछे खड़े मिलेंगे आपको। और चुनाव सिर पे है, ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर पे नहीं है। चुनाव सिखाते हैं कि आप आपस में ना लड़ें, भाईचारा कायम रखें, क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, ये तो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में बढ़ जाएंगे बाज के। लेकिन आप अपना आस पड़ोस भाईचारा बिल्कुल खराब ना करें। मेरा आप सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है। सतीश जी राम राम आपको, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो वाद विवाद में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं, राजनीति हो या कोई भी चीज़ हो। क्योंकि ये लोग ही मनमुटाव नहीं करते तो हम किस चीज़ का मनमुटाव करें, जब ये एक सेकंड में पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में कब देनी सी। और सबसे बड़ी चीज़ तो आज देखने को मिली मेरे को, मैंने देखा शायद आधा पौन घंटा पहले हरियाणा से नवीन जिंदल जो कांग्रेस से थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी,
और भाई साहब आधे घंटे पौने घंटे बाद बीजेपी की लिस्ट आ रही है और उन भाई साहब का सांसद की टिकट हो गया भाई साहब, इतना गजब का। ओहो, इतनी तो भाई साहब मेरे ख्याल से ना, जब तुमने कैंडिडेट ही कांग्रेस के बनाने तो भ्रष्टाचार और किस चीज का उल्लेख करते रहते हो यार, किस चीज का गुणगान करते रहते हो, मत किया करो भाई। जब तुमने आधी कांग्रेस से ही टिकट देनी है अपने अंदर सदस्यता दिला दिला के, फिर तुम कांग्रेस और थारे में क्या फर्क रह गया? मेरे को तो ऐसा ही लगता है। देखो ये मेरे निजी विचार है। जब तुमने कांग्रेस के लोगों को ही घुसा घुसा कर उनको ही टिकट देना है, तुम यंग लोगों को आगे नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये है। कहीं ना कहीं बीजेपी का फेलियर भी हो सकता है कुछ जगह, जो ये चीज़ें देखने को मिलती है ना, इनके कारण ये बीजेपी का फेलियर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट जज को पर्सनली दिखाए हैं सबूत के तौर पर, बाकी सच पता नहीं क्या है। सच तो देखो किसी को नहीं पता क्या है, सच तो दो ही आदमी जाने हैं, एक तो केजरीवाल और दूसरी ईडी। हालांकि मैं तो एक डिमांड ये भी करना चाहता हूँ, जितने भी ईडी के अधिकारी हैं ना, इनकी संपत्ति भी सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि पीछे अभी ईडी के कर्मचारी कहीं रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जिसके कारण ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और ईडी के पास अब एक ऐसा लो है, वो वही जो धाराएं लगाते हैं, पीएमएल कुछ ऐसी है, पूरा तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 2005 में उसको लागू किया गया था। और जब से अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो तो जिसमें वो लगा दी तो उसको जमानत नहीं मिलती। तो अभी तक बीजेपी ने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग, बीजेपी ही बोलूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा, देखो मैं बोलूँगा क्योंकि मेरे को एक चीज़ फील होती है कि पेट्रोल के दाम जब घटते हैं ना, तब तो सरकार श्रेय ले लेती है कि भाई हमने घटाए, और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तब तो कंपनियों के हाथ चले जाते हैं कि सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार के हाथ में नहीं है कि वो कम कर देंगे पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, और जब कम हो जाते हैं तो कह देते हैं कि सरकार ने कम करे। भाई जनता है ना, पागल ही रह जाती है, पता नहीं क्यों, अंधे हो जाते हैं हर जगह। तो कृपया अंधे ना हो। मेरा विचार तो देखो भाई, मेरे एक थाली के चट्टे बट्टे है ये, मैं तो नोटा ही दबा खाऊंगा। अपना वोट जरूर कास्ट करके आए। बाकी आप सब बड़े ही होनहार और समझदार लोग हैं, क्योंकि सभी रोटी खाते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।